हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। ठीक है। और जिसमें एक जो है बच्चा है वो अपने पिता के गलती निकालने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और उनको ही ख़त्म करने के बारे में सोच लेता है। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं उस कहानी की और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है। और देखिए, होता क्या है कि एक जो है मैंने जज साहब थे और उनका एक लड़का था, वो भी पढ़ लिख करके वकील बन गया था। ठीक है। तो लड़का जो है मतलब बहुत समझदार था, चूँकि वकील थे। ठीक है। और गांव में उसका बहुत बड़ा नाम था। ठीक है। और प्रयास करता था कि हम घर पे भी कोई ऐसी गलती ना करें जिसके वजह से पिताजी हमको डांटते रहें। ठीक है। अक्सर देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को कुछ न कुछ मतलब कमी निकाल करके उसको बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ठीक है। तो उसी पर्पज़ से वो भी क्या करते थे, वो डांटते रहते थे। ठीक है। और जैसे जैसे ही वो गांव में जाता था, कोई काम करता था, बहुत बड़ाई होती थी। ठीक है। जब वो अपने घर में आता था, अपने पिताजी को बताता था कि आज हमने ये काम किया। ठीक है। तो वो तुरंत जो है उसकी कमी निकाल करके बता देते, कौन सा बड़ा तीर मार लिए हो कि ये तुम ये काम कर दिए हो, तुमने ये गलती कर दिया, देखो तो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बताओ उन लोगों को जो है ऐसे होना चाहिए था। तो फिर ये शर्मिंदगी होना पड़ता था इसको। फिर उसके बाद से फिर सोचता था, अच्छा चलो अगली बार जब हम जाएंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जो केस लड़ता था उसमें भी जीत जाता था। फिर वो आता था कि उसमें जो है बोलता था कि पापा आज हमने ये केस जो है जीत लिया। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई कौन सा बड़ा तीर मार लिए कि जो तुम ये बहुत बड़ा काम कर दिए हो, इसमें ऐसे होना चाहिए था, उसको तुम ऐसे कर दिए। ठीक है। उसको ऐसे जितवा दिए, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से फिर जो है मैंने ऐसे करते 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 बहुत दिनों तक जो है वो क्या हो गया, ऐसे होते होते ये अंदर अंदर क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है। लेकिन उसको समझ नहीं आता था कि पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उसको यही लगता था कि हमारे जो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो हमारे पिताजी हैं। ठीक है। अगर ये न रहें तो हमारी कोई कमी नहीं बताएगा, दुनिया में सब लोग हमारी जो है बड़ाई करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, एक दिन सोचता है कि भाई ठीक है चलिए आज जो है न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी। तो इसलिए क्या करता है कि अपने पिताजी को ही ख़त्म करने के बारे में सोच लेता है। ठीक है। तो एक लाता है तलवार और तलवार ला करके और उसको धार लगा करके, जैसे गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में जानते ही हैं भाई, घर में बहुत गर्मी रहती है। तो इस वजह से घर के बुजुर्ग लोग या बड़े लोग जो होते हैं वो छत के ऊपर आराम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद से जो घर की औरतें होती हैं वो घर में अपना खाना वाना बनाती हैं। ठीक है। क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है खाना बनाना, तो अपना वो लोग खाना बना रहे थे और ये भी अपना नीचे था। ठीक है। और वो शाम से अपना बैठ करके अपना वैसे ही गपशप अपना कर रहे थे लोग, इनकी मम्मी। ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई वो शाम से ही बैठ करके अपना देख रहे थे लोग। तो जैसे नहीं होता है कि भाई आकाश में जो है वो तरई उग जाती हैं, लोग तारे चांद तारे जो होते हैं, तो अभी तरई सब उगी थी सब। ठीक है। और अनहरिया रात थी। ठीक है। और उसमें जो तारे उगे थे, तारे उगने के बाद जैसे ही कुछ समय के बाद, जैसे शुरू शुरू में अंधेरी रात होती है, तो कुछ देर के बाद फिर जैसे ही नहीं उजाला होता है। ठीक है। तो शुरू शुरू में वो तारे हमको दिख रहे थे। ठीक है। आज दिखने के बाद वो जैसे ही वो चंद्रमा उगा, ठीक है, उन सभी जो तारे हैं उनका जो अस्तित्व माना लगभग ये माना गया कि मैंने समाप्त होना, मैंने इसकी जो आकार है तारों का वो बहुत छोटा छोटा हो गया। ठीक है। और जैसे वो आकाश में देखने पे केवल क्या हो, वो चंद्रमा ही दिखाई देता था। ठीक है। तो उन्होंने इसी पे कहा कि देख रही हो फलाना की मम्मी जो है आज जो है देख रही हो, तब से हम लोग आकाश में देख रहे हैं, बहुत सारे जो है वो तारे दिख रहे थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही अभी चंद्रमा आया है उसके प्रकाश के वजह से मानो जैसे लग रहा है कि सब लोग जो है वो सब तारे जो है वो छिप गए। ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि जो हमारा जो बच्चा है, ठीक है, संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें जैसे ही मेरा बच्चा कदम रखे आए, ठीक है, उसकी एक अलग पहचान हो, उसको लोग जो है तुरंत, जैसे होता है ना कि अभी मैंने यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अगर कहीं से भी हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो सोचिए कि उसकी क्या सम्मान होगा। ठीक है। सबकी नज़र वहाँ टिक जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा बच्चा भी क्या हो, हम चाहते हैं कि उसी प्रकार हमारा बच्चा भी क्या करे, प्रोग्रेस करे। ठीक है। तो
इतने पर उसकी मम्मी जो है वो झल्ला जाती हैं और वो बोलती हैं कि आप तो हमेशा हमारे बच्चों को जो है डांटते रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो आप ही हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई देखो, अगर हम अपने बच्चे की गलती नहीं बताएंगे तो दुनिया तो उसकी बुराई करने में लगी हुई है। ठीक है, उसकी जो है बड़ाई करेगी, अगर गलत काम करेगा तब वो बड़ाई करेगा, क्योंकि उनको क्या लेना देना है उसके विकास से या जो है मैंने उसके प्रोग्रेस से। ठीक है, तो अगर हम उसकी गलती नहीं बताएंगे, उसकी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी गलतियों को सुधार करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि दुनिया में एक माने उसके माता पिता और उसके टीचर्स, यही दो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि वो बच्चा हमसे आगे बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बच्चा है वो दुनिया में, वो हमारे संसार में कहीं भी जाता है, कोई भी केस को लेता है तो उसमें सफल क्यों होता है? क्योंकि उसकी कमी निकाल के हम पहले ही उसको बता देते हैं और वही कमी को सुधार लेता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। तब ये बच्चा धीरे धीरे मन ही मन सोचने लगता है या वो पिछले दिनों को याद करने लगता है और सोचता है कि हाँ भाई, ऐसा तो हाँ सही बात है कि ऐसे जो है पिताजी बोलते थे, डांटते थे, इसी वजह से हम उसको सुधार करके जैसे ही जाते थे उसमें हम जीत जाते थे, हमारी वाहवाही होने लगती थी। तब उसको अपने पिता की अहमियत समझ में आती है। ठीक है, तो उसके बाद से इसको अपने अंदर मैंने घुटन होने लगती है कि हमने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया है, बहुत गलत किया अपने माता पिता के पिताजी के बारे में। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें हम गलती किए हैं, हमें इस पे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों को सज़ा दिलाते हैं अगर गलती करने पे, तो हमें भी, हम गलती किए हैं तो ज़रूर इस पे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जैसे ही उसके पिताजी आते हैं तो उसके बाद से फिर इसने क्या किया कि भाई पहले से तैयार था, तो उसने सोचा कि भाई पिताजी से कैसे बात अपनी कही जाए। तो इसने एक दिमाग लगाया और कहा कि बताइए कि अगर हमारा कोई क्लाइंट है, ठीक है, और वो अगर कोई गलती कर देता है कि अपने पिता के बारे में ही अगर गलत सोच लेता है, ठीक है, पिता को मारने के बारे में गलत सोच लेता है, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए बताइए पिताजी। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ठीक है, हम जज के नाते एक यही इसकी सज़ा हो सकती है, हम बताएंगे कि उसको या तो ससुराल में रहना पड़ेगा या उसको 6 महीना पीपल के पेड़ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सज़ा के तौर पे तो उसने सोचा कि भाई ससुराल में रहेंगे तो हर कोई हमको क्या करेगा, ताना मारेगा, हर कोई कहेगा कि देखो आ गया जो है मतलब बैठ के रोटी तोड़ने वाला, ऐसे जो है खाने वाला। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें डेली का डेली ताना सहना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम जो है पीपल के पेड़ पे रहेंगे। ठीक है, और इनका जैसे ही पैर छूने लगा तो जज साहब बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो इसने सारी कहानी बताई कि देखिए पिताजी, आप हमको हमेशा जो है हमारी गलती निकाल करके डांटते रहते थे, बोलते रहते थे, इस वजह से हम क्या बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन में आने की वजह से एक गलत निर्णय ले लिए थे, जिसके वजह से हम जो है इस सज़ा के पात्र हैं। ठीक है, तो हमें तो सज़ा भुगतने दीजिए। तो सबको बहुत कष्ट हुआ, उसके बाद से ये चला गया लड़का। ठीक है, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे जो माता पिता हैं, कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो गलत निकले। ठीक है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है प्रोग्रेस करे, हमारे बच्चे में कोई बुराई ना हो, कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। ठीक है, इसीलिए हमारी जो है छोटी छोटी गलतियों को निकाल करके हमको बताते रहते हैं, ताकि हम उसमें सुधार करके और सुधार करते हुए आगे बढ़ें। और अगर हम पिछले दिनों में ध्यान देते हैं, देखते हैं, तो जो गलतियां हमारे माता पिता या जो हमारे बड़े भाई बहन जो हमको सिखाते हैं, उसी का देन है कि हम लोग प्रयास करके आगे उसको सुधार करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें अपने बड़ों का बहुत अच्छे से सम्मान करना चाहिए, अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर्स जो है आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है जिसके वजह से आपको डांटता है, बोलता है। बस यही सोचता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, वो हमसे कहीं आगे निकल जाए। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु बूढ़े रह गया, चेला चीनी हो गया। तो उसी प्रकार जो है गुरु की हमेशा इच्छा होती है कि जो हमारा स्टूडेंट है तो कभी अगर मिले तो हम गर्व से कहें कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, उसी प्रकार माता पिता भी अगर ये सोचते हैं कि हमारे जो बच्चा है कहीं भी जाए समाज में तो हम गर्व से कहें कि ये मेरा बच्चा है। ठीक है, क्योंकि
आपकी पहचान जो है शुरू में क्या होती है, माता पिता के नाम से होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे माता पिता का जो नाम है वो हमारे नाम से जुड़ जाए। जैसे अगर कहीं जाते हैं तो कोई अधिकारी बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि ये फलाने साहब का पिताजी हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि वह इनके पिताजी इतने अच्छे हैं और ये चोर निकल गया लड़का, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब जो है, ये कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा कि हमेशा जो रहें अपने परिवर्तन करने का प्रयास करें और अपने भविष्य को बदलने का हमें खुद जिम्मेदारी लेना होगा कि हमें खुद बदलना है, ठीक है। समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप जो है आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत बात पे भी अगर वाहवाही लूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भविष्य है वो हमेशा गड्ढे में गिरने वाला है। इसलिए प्रयास करें कि अच्छे लोगों से सलाह लें, अपने माता पिता, अपने गार्जियंस का, अपने भाई बहन का और अपने टीचर्स का अच्छे से सम्मान कीजिए और इसका मन में सम्मान रखते हुए और अपना उम्मीद के साथ खूब बढ़िया से तैयारी करिए। कंफर्म है कि आपको कोई न कोई सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं ताकि आप इस पे अमल करेंगे, ठीक है। और आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार मोटिवेशनल और साथ साथ जो है अच्छे से रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज से हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल DK स्टडी सेंटर को, और आप जो है अच्छे से अच्छे ज्ञान का अर्जन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मोटिवेशन से या और दूसरी किताबी ज्ञान लगाई हर चीज़ मिलेगा आपको, किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान सब मिलेगा, ठीक है। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।